आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग एक बहुत ही देहाती टाइप का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो बहुत फनी लगेगा आपको। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, एक आइस का ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर से हम लोग एक तार के थ्रू 2 वेट लटकाएंगे और इसको आप देखिए, हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे ड्राइवर साहब चंदन। चलिए तो हम बात करते हैं चंदन से कि क्या करने वाले हैं। इसको उठाइए। ये आइस ब्लॉक नहीं बल्कि ये तो सिलिंड्रिकल जैसा दिख रहा है। तो बताइए चंदन, ये कैसे जमाया है आपने? इसको पानी वाले बोतल में रख के जमाए हैं। बड़ी वाली बोतल, छोटी वाली? छोटी वाली बोतल है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने बिल्कुल देहाती सेटअप तैयार किया है। ईंटा को इन्होंने ऐसे कवर किया है कागज से और एक तरफ इसको उठाओ, जरा तार को उठाओ, उसको रख दो। ये इन्होंने 2 ईंटा को लटकाया हुआ है ये तार के थ्रू। ये आयरन का वायर है। अब हम लोग इसको रखने वाले हैं इसके ऊपर। इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे रखते हैं। चलिए इसको धीरे से रखिए। एक हम पकड़ लेते हैं। दोनों तरफ बराबर कर दो। चलिए अब एक्सपेरिमेंट को इसको हम लोग कंटिन्यू रहने देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला और इस समय क्या हो रहा है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने यहाँ पर एक कैमरा, चंदन का मोबाइल लगा रखा है। ये लगातार हर मोमेंट को कैद कर रहा है। और अभी हम चलते हैं अपने सेटअप के पास। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 मिनट बीता हुआ है और ये वायर इसमें आइस ब्लॉक में पूरी तरह धंस चुका है। अब आगे हम लोग वेट करेंगे। चलिए अब हम फिर से चलते हैं अपने सेटअप के पास और देखते हैं कि क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि ये करीब करीब 5 सेंटीमीटर का होगा और ये 4 सेंटीमीटर अंदर जा चुका है। और हमें तो लगता है कि ये 1 मिनट में ये जो वेट है वायर के साथ नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ जो वेट लटका हुआ था वायर से वो गिर चुका है और ये आइस ब्लॉक इंटैक्ट है। ये 2 टुकड़े जो इसके हम लोग उम्मीद कर रहे थे 2 हिस्से में बट जाएगा, वो नहीं बटा है। तो इसके पीछे क्या कोई जादू है, कोई मैजिक है? ऐसा नहीं है। इसके पीछे है एक फिजिक्स की कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं रेजुलेशन। अब इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। साथ में चंदन के मोबाइल ने जो भी रिकॉर्ड किया है उसे हम फास्ट करके प्ले कर देते हैं। तो एक चीज हमें समझनी होगी कि आइस के मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बता दूं आपको कि प्रेशर बढ़ने पर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसलिए तार के ठीक नीचे हाई प्रेशर होने के कारण आइस जल्दी मेल्ट कर जाती है। लेकिन जैसे ही तार वहां से गुजर जाता है तो तार के ऊपर फिर से नॉर्मल प्रेशर आ जाता है, सामान्य प्रेशर हो जाता है। इसलिए वो पानी फिर से जम जाता है। इस तरह से धीरे धीरे वायर नीचे खिसकता जाता है और नीचे की आइस मेल्ट करती जाती है और ऊपर प्रेशर कम होने के कारण फिर से
वाटर आइस में बदल जाता है और आइस ब्लॉक इंटैक्ट बना रहता है। अब आइस की इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उनको हम बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर वो जुड़ क्यों जाते हैं। तो बहुत सिंपल है कि जब हम बर्फ के टुकड़ों को दबाते हैं तो जो कांटेक्ट है, जो जंक्शन है, वहां पे प्रेशर बढ़ने के कारण आइस मेल्ट कर जाती है, और जैसे ही हम प्रेशर हटा लेते हैं, जंक्शन का जो वाटर है, जो जल है, वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि हम आखिर आइस पर स्केटिंग कैसे कर पाते हैं। तो ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जैसे ही हम स्केटिंग करते हैं तो स्केट के नीचे चूंकि प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए स्केट के नीचे की जो आइस है वो मेल्ट कर जाती है, पानी बन जाती है और लुब्रिकेंट का काम करती है और हम स्केटिंग कर पाते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है, व्हाई ग्लेशियर्स फ्लो लाइक रिवर्स, यानी ग्लेशियर नदी की तरह क्यों फ्लो करते हैं। तो इसका आंसर भी यही है, ग्लेशियर्स के वेट के कारण जो नीचे की आइस है, जो बॉटम की आइस है, वो मेल्ट कर जाती है और वहां पे वाटर अवेलेबल होता है, इसलिए ये हमें फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आइस इंसानों को, हम लोगों को हील करने के साथ साथ अपने को भी हील कर लेती है।